नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। परसों मैंने वीडियो बनाई, कल वीडियो नहीं बना सका। परसों मैंने आपको दो सिक्कों की जानकारी दी। FSS के 1 रुपए के स्मारक सिक्के, आपको उनकी मैंने कीमत भी बताई। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 2-3 सिक्कों की जानकारी तो दूंगा, परंतु इसके अलावा कुछ आप लोगों से सलाह मशवरा करना चाहूँगा। मैं पिछले लगभग 1.25 साल से वीडियो बना रहा हूँ और 1.25 साल से मेरी बनाई हुई वीडियो में ज़्यादातर आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें मैंने आपको लॉ एंड डाई वैरायटी, म्यूल क्वाइन, अनलिस्टेड क्वाइन, ज़्यादातर अनलिस्टेड क्वाइन, इनकी जानकारी दी। मैंने लॉ एंड डाई वैरायटी के ऊपर काफ़ी प्रेफरेंस दिया, जोर दिया, आप लोगों को बताया। उस समय तक बाकी यूट्यूबर ये मजाक उड़ाते थे कि बाबा जी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो ये कॉमन सिक्के हैं, ये कैसे बिकेंगे। ये हाँ, परंतु आज के दौर के अंदर वही यूट्यूबर सभी आकर उन्हीं सिक्कों को जिनको वो कॉमन बताया करते थे उनकी आप लोगों को कीमत बता रहे हैं, उन सिक्कों को बेच रहे हैं, उनके पैकेट भी बिक रहे हैं, उनके सेट बनाकर भी बेचे जा रहे हैं। मैंने जिन अनलिस्टेड सिक्कों की जानकारी दी, लगभग 8 से 10 अनलिस्टेड वो सिक्के आधे से ज़्यादा मार्केट के अंदर आ चुके हैं। कीमत चले गई 1500, 2000, 2500। मैंने जो लॉ एंड डाई वैरायटी की आपको जानकारी दी, आज नेशनल इंटीग्रेशन लॉ एंड डाई वैरायटी, ऐसे सिक्के भी आए 1995 के अंदर जिनकी कीमत 2-2.5 हज़ार रुपये तक बताई जा रही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 रुपए के दब्बू क्वाइन जो 8 ग्राम वजन के बनाए गए थे 1975 से लेकर 1982 तक। उनकी मैंने 2-3 वीडियो डाली थी लॉ एंड डाई वैरायटी की। लोग कहते थे कि ये तो कॉमन क्वाइन है, इनको कौन खरीदेगा। अब वही सिक्कों के अंदर म्यूल डाई वैरायटी, जी हाँ, म्यूल डाई वैरायटी 15 से 20 हज़ार रुपये तक कीमत, 78 यानी 1978 और 1979 में। इसके अलावा भी 200, 250, 300, 400 रुपये हर एक सन के तकरीबन सिक्के के अंदर कोई ना कोई लॉ एंड डाई वैरायटी और उनकी ये कीमत। मेरे बहुत से ऐसे चाहने वाले हैं, मिलने वाले हैं जिनकी मेरे को कॉल भी आती रहती है, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बेचारे अच्छे लोग हैं। उन लोगों ने उस समय भी फोन कॉल करके मेरे से इंफॉर्मेशन ली, अभी भी लेते हैं वो लोग। अच्छा बिहेवियर की वजह से उनकी मैं कॉल भी अटेंड करता हूं। जिन लोगों ने मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन के अनुसार सिक्के इकट्ठे किए, कल रात मेरी किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, उसने कहा जी मैंने आपकी बताई हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से लॉ एंड डाई वैरायटी, दब्बू क्वाइन और जो सिक्के 1982 से 1991 तक 6 ग्राम के बनाए गए, वो सिक्के, नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के और कई स्टील क्वाइन, वो मैंने इकट्ठे किए और मेरे पास लगभग 1 क्विंटल के करीब इस तरह के सिक्कों की कलेक्शन है। वो कलेक्शन है जो उसने चिल्लर उठाई और यूएनसी कंडीशन के सिक्के निकाल दिए। यूएनसी कंडीशन या फिर वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन,
और बाकी जो सिक्के उसको मिले वो उसने मार्केट में चला दिए। ऐसे सिक्कों की 1 क्विंटल सिक्कों की उसकी, और वो ये कह रहा है जी मैं हिसाब लगा रहा था कि 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो सिक्के, 1 किलो के अंदर 165 सिक्के 6 ग्राम वजन के अनुसार, तो लगभग 165 2 जीरो और लगा दो आगे, 100 किलो में आप डिवाइडिंग करके देखो, तो अंदाजा ये लगाया गया कि कम से कम भी कुछ नहीं तो 20 लाख रुपए से ऊपर के सिक्के, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से जो उसने इकट्ठे किए, और टोटल कैलकुलेशन करके उसने मुझे ये बताया कि मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ 10 गुना रेट लगा रहा हूं। 1 रुपए के सिक्के के 10 रुपए, जो आज के समय में कॉपर निकल का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का 10 12 15 रुपए का आम सिक्का। फोटो वाले सिक्के कोई भी सिक्का ले लो, 5 रुपए वाला सिक्का 100 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए मिनिमम रेट, और इससे ऊपर 1000 1200 1500 2000, वो बात अलग है। लॉइन डाइवरेटी 2 रुपए नेशनल इंडिग्रेशन, उसमें उसने जो सेट बनाकर रखे, 2 लॉइन डाइवरेटी 3 डाइवरेटी, आज 200 250 300 रुपए का वो सेट भी करा। कुल मिलाकर उसने जो सिक्के इकट्ठे किए और जो उसने कैलकुलेशन करके मेरे को बताई, 1 लाख रुपए के सिक्कों का उसने टोटली हिसाब लगाया कि 1.5 साल के अंदर मैंने 18 से 20 लाख रुपए तक के सिक्कों का हिसाब किताब अपने पास बना लिया। आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन पर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मैंने की है उन सिक्कों के ऊपर जो सिक्के मेरे पास हैं। उस हिसाब से जर्नल सर्कुलेशन से सिक्के उठाए, ज्यादा पैसे नहीं दिए, जर्नल सर्कुलेशन से, और उन सिक्कों में से सिक्कों की छटाई करके आज मेरे पास आपकी बताई हुई रास्ते को मैंने अपनाकर आज मेरे पास कम से कम 18 से 20 लाख रुपए के सिक्के, जो मिनिमम टू मिनिमम रेट मैं कैलकुलेट करके चल रहा हूं। संत तिरुवल्लुवर जी का सिक्का जैसे नोएडा मिंट का 2000 का, वो नहीं लगा रहा ना, 100 रुपए, ये मान के चलो कि 100 रुपए, ये भी 100 रुपए, और जो सिक्का 100 का है वो तो है ही है। कई सिक्के ऐसे हैं कीमत 2000 तक, 1800 तक, 1000 तक, 1200 तक, 1500 तक, कहता नहीं लगाया मैंने सिर्फ कीमत 10 गुना लगाई। 5 रुपए का सिक्का 50 रुपए, 2 रुपए का सिक्का 20 रुपए, 1 रुपए का सिक्का 10 रुपए। इस कैलकुलेशन को करके उसने बताया जी मेरे पास 18 से 20 लाख रुपए अगर आज मैं माल बेचने लगूं, और मैंने इतने पैसे आपकी बताए हुए रास्ते पर चलकर कमा लिए, इतना पैसा के सिक्के मेरे पास हैं कि मैं अगर इनको आज बेचने के लिए और ऐसे खड़ा हो जाऊं कि 1 के 10, 1 रुपए का 10, 2 रुपए के 20, 5 रुपए के 50 रुपए तो और उठाओ, ढेर लगा के खड़ा हो जाऊं, तो भी मैं 20 लाख रुपए पैदा कर लूंगा। जी हाँ, ये वो सिक्के हैं जो आपने 500-600 रुपए किलो में बेचे, और उन व्यक्तियों ने, ये एक की बात नहीं है, ये कईयों की बात है। ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने 4-4 5-5 लाख रुपए की चिल्लर मंदिरों से उठा रखी है, कहते हैं हमारे पास पड़ी है। बात समझने की थी, उन्होंने समझा, सोचा विचार किया, महंगी कलेक्शन के पीछे न भागकर उन्होंने इस तरह की कलेक्शन को पकड़ा, और इस तरह की कलेक्शन को पकड़ के उन्होंने कलेक्शन की, और वो कलेक्शन में आज वो यहां तक पहुंच चुके हैं। भ्रम में मत पड़ो। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली जो अभी कॉइन एग्जीबिशन लगी, वहां पर एक स्टॉल वाला, दिल्ली तक शायद कोई चैनल है उसकी मार्फत बता रहा
कि स्टार मिंट मार्ग 786 वाला नोट कीमत बता रहा 1.5 लाख रुपए। स्टार नोट सीरीज 1 2 3 4 5 6 इसकी कीमत बता रहा 2.5 लाख रुपए। मैं नहीं मानता, ये साले अफवाह फैला रहे हैं, नहीं है, नहीं बिकेगा। और मैं ऐसे लोगों से भी सख्त नफरत करता हूं जो काउंटर वाला पे बैठते हैं और पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं। चैनल बनाने वाला तो चैनल बना के चला गया, उसका चैनल चल रहा, आप लोग काउंटर पे बैठे हो। मेरा उनसे ये सवाल है, अगर वो जो रेट वो बता रहा उस रेट से 20, 25, 30% माइनस रेट पे जिस तरह के नोट उसने दिखाए, अगर वो उस रेट पे नोट लेता तो मैं आज अपने सब्सक्राइबरों को बोल देता हूं। मेरे सब्सक्राइबरों के पास, कईयों के पास ऐसे नोट है, उन्होंने मेरे पास भेजे, स्टार नोट 786 के भेजे। मैंने कहा इसका आपको 1000, 1200, 1500 रुपया, 2000 रुपया। सीरीज भाई ऐसे नोट भेजे स्टार नोट, तो मैंने उनको बताया कि ज़्यादा ज़्यादा 4000, 3000, 2500 रुपया आपको मिल सकता है। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यार ये कौन से रेट है? किस हिसाब से आप रेट बता रहे हो? किस हिसाब से आप बात कर रहे हो? मतलब पब्लिक बेवकूफ है क्या? पागल बना रखा पब्लिक को आप लोगों ने। मैं तो इसी तरह बिहेवियर करता हूं, इसी तरह से बात करता हूं। मैं गया था इस बार, मेरे को वीडियो नहीं बनाने दी इन्होंने कि जी अंदर यूट्यूब पर अलाउ नहीं है, अंदर नहीं अलाउ, लो बाहर में खड़िया खड़ी कर दूंगा। अब एक एग्जीबिशन लग रही है 24 और 25 तारीख को, वो NDMC दिल्ली कनॉट प्लेस जंतर मंतर के सामने। वहाँ कहा जा रहा है कि हम सिक्के खरीदेंगे, कॉमन सिक्के भी खरीदेंगे, रियल भी खरीदेंगे, जो माल है आपके पास लेके आ रहा हो। परंतु यहाँ पर भी चक्कर क्या है कि 26 जनवरी एक ऐसा दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनवाइट किया जाता है ऐसे प्रोग्रामों पर, वो लोग आते हैं। और ये जो प्रोग्राम रखा गया है, ये होम मिनिस्ट्री बिल्कुल उसके साथ है, सामने जंतर मंतर है, जनपथ रोड। और इस जनपथ रोड पे 20-21 तारीख के बाद रिहर्सल शुरू हो जाती है। अति संवेदनशील एरिया, ऐसे एरिया के अंदर नो एंट्री, जनपथ मेट्रो स्टेशन भी बंद हो जाएगा। ऐसे एरिया में पहुंचने में बहुत कठिनाई होगी। रखा है प्रोग्राम, ठीक है, एक प्रोग्राम है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, परंतु क्या आप लोग वहां तक पहुंच पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई कहीं घुसपैठ करता पकड़ा गया तो वो सीधा 5-7 दिन के लिए तो जाएगा अंदर, वो बाद में उसकी सुनवाई होगी क्या? आप लोग अगर सिक्के लेकर आना चाहते हो वहां पर, तो कम से कम मैं तो नहीं आऊँगा। अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप लोग देख लेना, क्योंकि अति संवेदनशील एरिया है। और वो समय ऐसा है, 26 जनवरी पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे वहाँ पर, इस तरह का प्रोग्राम होगा। आप जानते हो कि देश का वो गौरवशाली दिवस है, और उस दिवस के ऊपर विशेष सुरक्षा बल वहाँ लगाया जाता, परेड निकाली जाती है, देश की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता, हमारी स्टेटों के कल्चर को वहाँ प्रस्तुत किया जाता। हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं वहाँ, बहुत VIP पर्सन भी आते हैं। तो टोटल सिक्योरिटी के बेस के ऊपर टाइट, हर तरफ से टाइट। और क्योंकि होम मिनिस्ट्री वहाँ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री की है, और होम मिनिस्ट्री वहाँ से टोटल बिल्कुल डन करके रखेगी, पकड़ के। तो दूर से कोई आ रहा है तो विचार कर ले जरा मेरी बात पे। एग्जीबिशन लगाने वाले सोचेंगे जी हमारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ ये, क्योंकि मेरी वो आदत नहीं कि आप लोगों को इधर उधर की कहानियां डालूं, आपको फंसाने वाला काम करूं। मेरा तो काम भैया कि खुला है झूठ का बाजार, क्या वो सच बोले। खुला है झूठ का बाजार कि आओ सच बोले।
ना हो बला से कोई खरीदार, परंतु आओ सच बोले। सकून छाया है इंसानियत में कदर, इंसानियत की कदरों पर। सकून छाया है इंसानियत की कदरों पर। यही है मौका इज़हार कि आओ सच बोले। हमें एक गवाह बनाया है वक्त ने अपना, हमें गवाह बनाया है वक्त ने अपना। वह नाम है अज़म ए किरदार कि आओ सच बोले। सुना है वक्त का हाकिम बड़ा ही मुंसिफ है। सुना है वक्त का हाकिम बड़ा ही मुंसिफ है। पुकार कर सर ए दरबार कि आओ सच बोले, कि आओ सच बोले। मैं सच बोलता हूं और आप लोगों को, आप लोग गुमराह ना हो, आप लोग परेशान ना हो। सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिक्कों की कीमत हजारों लाखों रुपए जो बताई जाती है कुछ सिक्के, परंतु ये जो नोटों की कीमत बताई है ना, अगर वीडियो आप लोग देख लो उसको, नहीं है ये। आप लेके पहुंचो एक भी नहीं बिकेगा। जो बंदा 2.5 लाख कह रहा है 1 लाख में भी नहीं लेगा। मेरे पास भी ऐसे नोट हैं कुछ, एक भी नोट नहीं लेगा। तो आप इस झांसे में भी ना आओ और ये सोचो कि जो सच्चाई है वो आपको कौन बताता है। तो चलो अब 2-3 सिक्कों की जानकारी दे देता हूं। आज वीडियो बनाया तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए होना चाहिए। तो सिक्का बनाया गया 1994 में FSS का, और अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष, इंटरनेशनल फैमिली ईयर्स। फ्रंट साइड कुछ बनाया गया इस तरह से, माता और पिता की तस्वीर और नीचे एक छोटा सा परिवार, एक बच्चा और एक बिटिया। दूसरी तरफ वही अशोक का पिल्लर, सत्यमेव जयते, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली, 2 मिनट बॉम्बे और नोएडा। बॉम्बे मिंट का सिक्का, कॉमन सिक्का, कीमत जाती है लगभग 150 से 200 रुपए, परंतु नोएडा मिंट का सिक्का इस समय कीमत रखता है लगभग 3 से 3,500 रुपए। इस सिक्के की करो आप लोग तलाश। कहीं आपके पास नोएडा मिंट का सिक्का हो और आप बॉम्बे के चक्कर में भेज दो। अगला सिक्का बनाया गया सर्कुलर जेल, इसे पहले काला पानी कहा जाता था, ये भी FSS का सिक्का। एक तरफ सर्कुलर जेल की पोर्ट्रेट बनाई गई, चारों तरफ लिखा गया इसमें सर्कुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर 1997। और दूसरी तरफ वही अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, एक भारत इंडिया, रुपए रुपीस, FSS का ये भी सिक्का बनाया गया। और इस सिक्के को बनाया गया 4 मिनटों से, बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। नोएडा मिंट का सिक्का सबसे कम छापा गया और कीमत रखता है लगभग 350 से 400 रुपए तक। कलकत्ता और हैदराबाद मिंट, ये भी कीमत जाकर देके जा सकता है आपको 100 से 125 रुपए तक। और बम्बई मिंट का सिक्का आता है कॉमन की कैटेगरी में। और एक तीसरा सिक्का जिसकी इंफॉर्मेशन मैं पहले भी दे चुका हूं आपको और दोबारा फिर दे रहा हूं। इसमें चक्कर क्या है कि ये सिक्का बनाया गया 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस, संत तिरुवल्लुवर जी, 1995 के अंदर। और ये भी सिक्का बनाया गया FSS बुक के माध्यम से। सिक्का बना बम्बे, हैदराबाद और नोएडा की मिंट से, परंतु ये सिक्का बनाया गया कलकत्ता की मिंट से भी।
मैं ढूंढता हूं, अगर मेरे पास फोटो मिल गई तो मेरे को कलकत्ता मिंट के सिक्के की इमेज आ चुकी है और मैं पहले दिखा चुका हूं। कलकत्ता मिंट का सिक्का रियर टू रियर की कैटेगरी में जाएगा, भले ही अभी मार्केट ना बनी हो, बनेगी। नोएडा मिंट का सिक्का ये आपको देकर जा सकता है लगभग 500 रुपए। परंतु बम्बे और हैदराबाद मिंट, अगर ये मिंट के सिक्के भी हैं आपके पास, और इन सिक्कों के अंदर स्मूथ एज और रेडियल एज का भी चक्कर है। मैं डिटेल दे रहा हूं आपको पूरी। बॉम्बे और हैदराबाद ये दोनों सिक्के 100 से 125 रुपए। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, कलकत्ता मिंट में भी 2 एज के सिक्के बनाए गए, रेडियल एज और स्मूथ एज। चेक करो स्मूथ एज का सिक्का, एक तो कलकत्ता मिंट, दूसरा स्मूथ एज, रियर टू रियर की कैटेगरी। आप संभाल के रखो, बहुत बढ़िया रेट बनेगा इस सिक्के का, अगर आपके पास है आप ढूंढो। दूसरा सिक्का लेके चलते हैं हम हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट में भी वही स्मूथ एज और रेडियल एज। इसमें भी आपको स्मूथ एज का सिक्का, हैदराबाद मिंट वैसे सिक्का 100-125, परंतु स्मूथ एज में पहुंचने के बाद लगभग 350-400 रुपए तक। इसके बाद आते हैं नोएडा मिंट। नोएडा मिंट में स्मूथ एज का सिक्का आपके हाथ में लग जाता है तो वैसे ही कीमत उसकी लगभग 500 के करीब है, और स्मूथ एज का लग गया तो 1000 से 1200 रुपए। बॉम्बे में सिंगल टाइप के सिक्के बनाए गए। अब आपने कलकत्ता मिंट के अंदर स्मूथ एज, नोएडा में स्मूथ एज, हैदराबाद में स्मूथ एज, इसमें आप तीनों मिनटों के अंदर स्मूथ एज की तलाश करो। नोएडा का स्मूथ एज मिल गया आपको तो कम से कम भी 1000-1200 रुपए तक, और हैदराबाद का मिल गया तो लगभग 500 रुपए तक। और कलकत्ता अनलिस्टेड क्वाइन है, ध्यान रखो मेरी बात, अनलिस्टेड क्वाइन। कोई भी सिक्का मिले संभाल के रखो, परंतु अगर उसमें स्मूथ एज का सिक्का मिल जाता है आपको, और अगर कलकत्ता मिंट की कीमत 10,000 लेकर अगर आती है तो वो कम से कम 15,000। ये सिक्का बिल्कुल रियर टू रियर की कैटेगरी में जाएगा। इस सिक्के को आप संभाल के रखो, तलाश करो कि कहीं आपके पास कलकत्ता मिंट का सिक्का तो नहीं है। मैं कोशिश करता हूं, अगर इमेज हुई मेरे पास अभी तो मैं इमेज भेजूंगा, वैसे होनी चाहिए, इमेज भी मैं डाल दूंगा। तो 3 ये सिक्के ऐसे हैं जिनकी आपको विशेष इंफॉर्मेशन आपको दी, कल आपको 2 की दी थी। कुछ जो बात मैंने आपको समझाई उस पर ध्यान दो। मैं आपको समय समय के ऊपर अनलिस्टेड क्वाइन, लॉन डाई वैरायटी, एज वैरायटी, इन चीज़ों की जानकारी ज़्यादा देता हूँ, म्यूल क्वाइन की जानकारी देता हूँ। और अगर हल्के में भी काम करोगे ना, हल्के में, कि मार्केट सर्कुलेशन से इधर उधर से तो भी पैसे कमा लोगे। ज़्यादा मत सोचना, 5 के 100, 20 गुणा, 2 के 20, 2 के 40, 20 गुणा, 1 रुपए के 10 रुपए, 20 रुपए एवरेज। मैं ये नहीं कहता कि लाखों रुपए के सिक्के, 1 लाख रुपए की चिल्लर बंदे ने इकट्ठी करी और आज अंदाजा वो लगभग 20 लाख का लगा कर बैठा है। और सही है, मिलेंगे, क्योंकि उसके सिक्के पर्सनली मेरे पास वो कई सिक्कों की इमेज भेजता और फिर वो ये बताता मेरे को 60 सिक्के मिले, ये मेरे को 50 सिक्के मिले, मेरे को 40 सिक्के मिले। मैंने इस तरह से ये बनाए सेट, और मेरे पास इतने सेट हैं जिनकी कीमत आप 400-500 बता रहे हो, और उसने बहुत कुछ बेचा भी इस तरह से। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।